ओके, चलो देखते हैं क्या हुआ, किसका ज्वाइन नहीं हो रहा है, जो 6 नहीं। तो चलो पहले तीनों चीज का मतलब समझ लेते हैं। व्हाट आर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। तो एसिड्स क्या होता है? दे आर कंपाउंड्स, दे आर कंपाउंड्स which when dissolved in water, compounds which when dissolved in water gives H plus ions, H plus ions, या इसको बोल सकते हैं हम लोग H3O plus ions as the only positive ions. H3O plus ions as the only positive ions. समझ में व्हाट आर एसिड्स? अगर हम लोग कोई भी कंपाउंड को मिलाते हैं पानी में और हम लोग को H प्लस छोड़ के कोई भी पॉजिटिव आयंस नहीं मिला तो देन दैट इज कंप्लीट कंपाउंड इज नोन एज एन एसिड। क्लियर है एसिड क्या हुआ? ओके, अब बेस हम लोग क्या बोल सकते हैं? बेस इज अ मेटालिक ऑक्साइड। बेस, दिस इज अ मेटालिक ऑक्साइड। क्या हुआ? अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रहा। अरे सॉरी सॉरी, जस्ट एक सेकंड, सॉरी स्क्रीन में भूल गया। देखो अभी आया स्क्रीन, कैमरा ऑन करना भूल गया। अच्छा ठीक है, कॉपी कर लो जाकर, कॉपी कर लो। चलो ठीक। तो देखो मेटेलिक ऑक्साइड, बेस इज अ मेटेलिक ऑक्साइड, ओके, और अ हाइड्रोक्साइड, और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड ले लो। या तो मेटेलिक ऑक्साइड होगा या तो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड होगा, which when reacting with H plus, which when reacting with H plus, okay, gives only salt and water. This gives only salt and water. समझ में आया? ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सॉल्ट्स पर। तो सॉल्ट्स क्या होता है? कंपाउंड्स फॉर्म when an acid and a base react together. Compounds formed when an acid and a base react together. Okay? Clear है? What are salts? So compounds which are formed when acid base react together are known as salts. तो ये तीनों का रिलेशन आपस में समझ में आ गया? ये तीनों का रिलेशन आपस में समझ आ। अब इसमें एक स्पेशल नाम आता है, दैट इज एल्कली। इसमें और एक स्पेशल आता है हमारा एल्कली। एल्कली क्या होता है? दे आर soluble bases, soluble bases, bases which are soluble in water are known as alkalis, bases which are soluble in water known as alkali। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि compounds which are dissolving in water, compounds which are dissolving in water give hydroxyl ions, मतलब OH minus ions as the only negative ions, as the only negative ions। क्लियर है सबको? एसिड बेस सॉल्ट एल्कली, ये चारों टर्म्स क्लियर है टू ऑल?
नेक्स्ट आ जाते हम लोग पहले क्लासिफिकेशन पर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, कैसे कैसे हम लोग उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स क्या होता है, हम लोग किस बेसिस पे करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे उसको कि वो सोर्स क्या है। या तो सोर्स पे हम लोग उसको बोल सकते हैं, पहला हो गया हमारा डिपेंडिंग ऑन सोर्स। डिपेंडिंग ऑन सोर्स, तो डिपेंडिंग ऑन सोर्स क्या है, कैन से या तो वो ऑर्गेनिक सोर्स से आया है या वो इनऑर्गेनिक से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ। डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ पर वो क्या हो सकता है, या तो वो स्ट्रांग हो सकता है या तो वो वीक हो सकता है। या तो वो स्ट्रांग हो सकता है या तो वो वीक हो सकता है। तो स्ट्रांग एसिड क्या होगा, स्ट्रांग एसिड्स क्या होगा, जो हमारा ज्यादा डिसोसिएट करेगा, जो एसिड हमारा ज्यादा डिसोसिएट करेगा, दैट इज स्ट्रांग। ओके, जो ज्यादा डिसोसिएट करेगा, एंड दिस इज लेस डिसोसिएशन। ओके, दिस इज लेस डिसोसिएशन, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो गया हमारा, HCl, HNO3। और वीक एसिड का क्या ले सकते हैं हम लोग, एसिटिक एसिड, CH3CO, ठीक है। ये ले सकते हैं हम लोग वीक एसिड में। समझ में आया यहाँ तक स्ट्रॉन्ग और वीक अभी। या यहाँ पर हम लोग कार्बनिक ले सकते हैं, कार्बनिक एसिड, सर। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, हमारा टॉपिक नेक्स्ट आता है हमारा डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन। डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन पे क्या क्या हो सकता है, इट कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या डाइल्यूट एसिड। तो फर्क है कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट में। कॉन्सेंट में एसिड ज्यादा, डाइल्यूट में एसिड कम। ओके, डाइल्यूट में एसिड कम। ओके, तो अच्छा, तो ये बता सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग और कॉन्सेंट्रेटेड इन दोनों में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। इन दोनों में कुछ रिलेशन होता है। Is there any relation between acid being the strong acid and the concentrated acid? अगर वो एसिड स्ट्रॉन्ग है, क्या वो कॉन्सेंट्रेटेड है, यस और नो, गारंटीड है। अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, गारंटीड है। करेक्ट, इट इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज स्ट्रॉन्ग होना और कॉन्सेंट्रेटेड होना, स्ट्रॉन्ग और कॉन्सेंट्रेटेड, इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आई हैव अ कॉन्सेंट्रेटेड वीक एसिड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेंट्रेटेड वीक एसिड होना एग्जिस्ट करते हैं। अगर कॉन्क H2CO3 हो, तो दिस इज अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड एज वेल एज वीक। समझ में आया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ओके, so there is no relation between being an acid being a strong acid and a concentrated acid, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का टॉपिक, नेक्स्ट आता है डिपेंडिंग ऑन बेसिसिटी। नेक्स्ट आता है हमारा डिपेंडिंग ऑन बेसिसिटी। तो बेसिसिटी पे कैसे कैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं।
मान लो एसिड्स के लिए हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी, बेसिस के लिए बोलेंगे हम लोग एसिडिटी। एसिड्स के लिए इट इज बेसिसिटी, बेसिस के लिए इट इज एसिडिटी, एक तरह से उल्टा याद रख लो। तो उसके पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज बेसिसिटी। बेसिसिटी मीन्स number of H3O plus ions, number of hydronium ions, okay, that can be produced by ionization of one molecule of the acid. That can be produced by ionization of one molecule of the acid. Okay. Okay. तो एक तरह से हम लोग ये भी समझ सकते हैं इट इज ऑल्सो हमारा कितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स है। द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स in an acid is known as its basicity. Number of replaceable hydrogen atoms जैसे HCl, HCl क्या है? H plus and Cl minus HNO3. This is H plus and NO3 minus. ओके, तो ये हमारा यहाँ पे कितना हाइड्रोजन मिला? यहाँ पे हम लोग को एक एक हाइड्रोजन मिला। तो हम लोग इन दोनों को बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। दीज आर टर्म्ड एज मोनोबेसिक एसिड्स। वैसे अगर हम मान लो H2SO4, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो H प्लस एंड एक बार बनेगा। तो पहला स्टेप हम लोग इसको दो स्टेप्स में ब्रेक करेंगे। एक बार H प्लस बनेगा और बनेगा HSO4 माइनस। फिर HSO4 माइनस ब्रेक करेगा, बनेगा एक H प्लस एंड SO4 2 माइनस। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, एक H2SO4 की वजह से हम लोग को दो हाइड्रोजन मिला। तो दिस इज अ डाइबेसिक एसिड, दिस इज अ डाइबेसिक एसिड। ओके, वैसे ही अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट H3PO4, H3PO4 ये क्या करेगा? H प्लस एंड H2PO4 माइनस, एक बार ब्रेक करेगा। फिर क्या करेगा? H2PO4 माइनस ब्रेक करेगा टू H प्लस एंड HPO4 2 माइनस, एंड फिर HPO4 2 माइनस ब्रेक करेगा टू H प्लस एंड PO4 3 माइनस। तो ये जो तीन आया, यहाँ पे हम लोग को तीन मिला। तो दिस इज अ ट्राई बेसिक एसिड। H प्लस ही हमारा हाइड्रो, देखो एक्चुअल में हाइड्रोजन क्यों बोलते हैं? H प्लस हमारा कहाँ बनता है? पानी में। तो H प्लस प्लस H2O देंगे H3O प्लस। हर H प्लस एक H3O प्लस देगा। ओके, समझ में आया सबको? अच्छा, अब देखो, अब एसिड्स हमारा क्या करता है? हम लोग देखते हैं एसिड्स हमारा क्या करेगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ, NaOH है, ये हमारा एक बेस है और एक हमारा H2SO4 है। ठीक है, सो एक्चुअल में होता कैसे रिएक्शन जब हम लोग इसको करते हैं Na प्लस एंड OH माइनस में, और ये क्या बनेगा? H प्लस एंड SO4 2 माइनस में, ये ऐसे ब्रेक करते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है? ये Na प्लस इसके साथ कंबाइन होएगा SO4 2 माइनस के साथ, ये हमारा एक बनता है सॉल्ट, और ये H प्लस एंड OH माइनस हमारा जाता है पानी बन जाता है। सो अगर हमारा ये मान लो ये एसिड है H2SO4 है, तो ये ब्रेक कैसे कर रहा होगा? H2SO4 जब ब्रेक कर रहा होगा, देखो शुरू में ये तो हमारा डिसोसिएट हो जाएगा Na प्लस में एंड OH माइनस में। ये पहला स्टेप में क्या ब्रेक करेगा? H प्लस एंड HSO4 माइनस में। तो अगर इस स्टेप में कंबाइन हो रहा है तो Na प्लस और HSO4 माइनस क्या देगा? NaHSO4। ओके, और अब ये वापस ब्रेक करता है इसमें। अब अगर कंबाइन बनेगा तो यहाँ पे बनेगा हमारा Na2SO4। ओके, अब हमारा बनेगा ये Na2SO4।
तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो अलग अलग टाइप्स का सॉल्ट बन रहा है, दो अलग अलग टाइप्स का सॉल्ट बन रहा है। तो हम लोग दो सॉल्ट्स को नाम देते हैं, इस सॉल्ट को हम लोग बोलते हैं एसिड सॉल्ट, एंड इस टाइप का सॉल्ट को बोलेंगे हम लोग नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, समझ में आया? ओके, क्लियर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड सॉल्ट एंड नॉर्मल सॉल्ट? एसिड सॉल्ट में, एसिड सॉल्ट में क्या है, देयर आर still replaceable hydrogen atoms. There are still replaceable hydrogen atoms. Okay, present. Okay, और नॉर्मल सॉल्ट में क्या होगा, देर आर नो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स, देर आर नो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज फॉर्म बाई कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ एच प्लस, सॉरी यार क्या लिख रहा है, इट इज फॉर्म्ड बाई कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ एच प्लस, और ये वाला हो गया हमारा पार्शियल रिप्लेसमेंट। ये हो गया हमारा पार्शियल रिप्लेसमेंट। समझ में आया सबको? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एसिड सॉल्ट एंड नॉर्मल सॉल्ट? एसिड सॉल्ट एंड नॉर्मल सॉल्ट का डिफरेंस समझ में आया? Okay? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एवरी एसिड, एवरी एसिड प्रोड्यूसेस ओनली वन नॉर्मल सॉल्ट। ये वो तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट पे ही होगा। और एवरी एसिड प्रोड्यूसेस बेसिसिटी माइनस वन एसिड सॉल्ट्स। ठीक है, ये लाइन सबको क्लियर है, ये दोनों? ठीक है, हम लोग देखो हर एसिड क्या देगा, सिर्फ एक ही नॉर्मल सॉल्ट दे सकता है, क्योंकि दैट इज फॉर्म बाय कंप्लीट रिप्लेसमेंट। और जितना उसका बेसिसिटी है, उससे एक कम वो एसिड सॉल्ट देगा। क्योंकि मान लो H2SO4, ये क्या देगा, वन एसिड और वन नॉर्मल, H3PO4, दिस इज वन एसिड एंड, सॉरी दिस विल गिव टू एसिड सॉल्ट्स एंड वन नॉर्मल सॉल्ट। कैसे H3PO4 तीन देगा, हम लोग देखे थे अभी। चलो इसका जो ब्रेक कर रहा था, ये दोनों अनायंस हम लोग को क्या दे देगा, एसिड सॉल्ट्स, और ये हम लोग को दे देगा नॉर्मल सॉल्ट। समझ में आया? क्लियर है अभी सबको, चले आई? ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। अच्छा, H3PO4 हम लोग का क्या होता है, एक चीज, एक एग्जांपल है एक्सेप्शन टाइप, मतलब एक्सेप्शन नहीं है, दिस इज अ ट्राइबेसिक एसिड। एंड व्हाट इज H3PO3, कितना इसका होता है बेसिसिटी, तो बता सकते हैं इसका बेसिसिटी कितना होता है H3PO3 का? टू, करेक्ट। ओके, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है समवॉट लाइक दिस। तो यहाँ पर ये वाला जो हाइड्रोजन है दैट इज नॉट रिप्लेसेबल, ये वाला हाइड्रोजन हमारा रिप्लेसेबल नहीं होता। और वही अगर H3PO4 बोला जाए, तो दिस इज OH, 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 एंड ये डबल।
तो हमारे यहाँ पे सारे रिप्लेसेबल होते हैं, इसलिए इसका बेसिसिटी हम लोग 3 लेते हैं, इसका बेसिसिटी को हम लोग 2 लेते हैं। क्लियर है? कॉपी कर लो यहाँ तक। ओके चलो। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग पूरा प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स करते हैं। सबसे पहले हमारा सबसे आता है भाई सिंथेसिस। ओके, या कॉम्बिनेशन। ओके, तो क्या होगा? जैसे सिंपल सिंथेसिस, या दो तो कोई भी एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे तो विल गेट द एसिड। H2Cl2 विल गिव HCl। बैलेंसिंग कर लेना। H2Br2 अगर लेते हैं तो दिस विल गिव HBr। कुछ ऐसे ही करते रहेंगे तो सिंथेसिस हो गया। नेक्स्ट क्या हो सकता है हमारा? हमारा हो सकता है बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। वाटर प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। ओके, मतलब SO3 प्लस H2O। तो क्या करेगा ये? H2SO4 दे देगा, जस्ट पानी ऐड कर रहा है। SO2 प्लस H2O, तो ये क्या दे देगा? मैं H2SO3 दे देगा। समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, किसी को पता है हम लोग इन सब ऑक्साइड्स को एक स्पेशल नाम बोलते हैं, इसका नाम क्या है? ये दोनों ऑक्साइड जैसे हो गया, ये सब ऑक्साइड्स का एक स्पेशल नाम है, क्या नाम है? तो बता सकते हैं? एसिडिक यूर क्लोज। अरे वो तो एसिडिक तो उसकी प्रॉपर्टी हो गई, इसको हम लोग स्पेशल नाम बोलते हैं। दीज आर सेड एज एसिडिक एनहाइड्राइड्स। एसिडिक एनहाइड्राइड्स। ओके, कैसे पता चलता है एसिडिक एनहाइड्राइड? सिंपल सा, एसिड में से पानी निकालो ये बचेगा। एसिड में से पानी निकालो, तुम्हारा ये ऑक्साइड बचेगा। ओके, तो दिस इज नोन एज एसिडिक एनहाइड्राइड्स। यहाँ पर हम लोग सिर्फ ऑक्सी एसिड प्रिपेयर करते हैं, तो बता सकते हैं वाटर ऑक्सी एसिड्स? तो बता सकते हैं वाटर ऑक्साइड ऑक्सी एसिड्स? ओके, अरे यार क्या हो रहा है इसको? जस्ट एक सेकेंड। एसिड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन। अभी कौन आ रहा है? वाह। एसिड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन आर नोन एज ऑक्सी एसिड्स। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ ऑक्सी एसिड्स प्रेफर करेंगे। एक पॉइंट याद रखना, NO2 को हम लोग बोलते हैं डबल एनहाइड्राइड। NO2 को हम लोग बोलते हैं डबल एनहाइड्राइड। ओके, या मिक्स्ड एनहाइड्राइड। रीजन क्या है? जब भी हम NO2 को पानी में मिलाएंगे, जब भी हम NO2 को पानी में मिलाएंगे, so we will always get two acids, that is HNO2 plus HNO3। HNO2 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रस एसिड, एंड HNO3 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ओके, क्लियर है याद है? समझ में आया? नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टी हम लोग कौन से कंपाउंड के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि वो उसका बहुत अच्छा हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है?
सबसे हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? हम लोग किसको बोलते हैं कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पूरा केमिस्ट्री में, सबसे हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इट्स नाइट्रिक एसिड। ओके, वो नाइट्रिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक तरह से हमारा नाइट्रिक एसिड हुआ। सो अगर हम नॉन मेटल्स को कुछ इस तरीके से ऑक्सीडाइज करें तो वो हमारा बन जाएगा। देखो सल्फर इज चेंजिंग टू सल्फर सल्फ्रिक एसिड, phosphorus changing to phosphoric acid in presence of nitric acid. Okay, so यहाँ पर nitric acid is acting as the oxidizing agent. Okay, समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज देखा जाए। कुछ प्रॉपर्टीज देखा जाए, केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सबसे पहले देखते क्या आएगा। मेटल प्लस एसिड क्या देता है हमेशा? व्हाट डज मेटल प्लस एसिड गिव? इट ऑलवेज गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ओके, मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या एक्सेप्शन है, जैसे एग्जांपल दिया जाए अगर, जिंक प्लस HCl gives zinc chloride and hydrogen. Zinc plus HCl gives zinc chloride and hydrogen. यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? नाइट्रिक एसिड does not show this property. Nitric acid does not show this property. Okay, and दूसरा हम लोग क्या बोल सकते, रीजन इसका क्या है? इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड क्यों नहीं होता है? क्योंकि HNO3 will oxidize, HNO3 will oxidize H2 to H2O। तो यहाँ पे एक्चुअली हमारा H2 नहीं बनते, हमारा H2O बनता है। H2 नहीं बन के हमारा H2O बनता है। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं? अगर एसिड है बेस के साथ क्या करेगा, क्या देगा हमेशा? एसिड प्लस बेस विल ऑलवेज गिव सॉल्ट एंड वाटर। एसिड प्लस बेस विल ऑलवेज गिव सॉल्ट एंड वाटर। ओके, समझ में आया? और क्या बोल सकते हैं? एनी एसिड, एनी एसिड, ओके, प्लस कार्बोनेट, प्लस कार्बोनेट मान लो, कोई भी कार्बोनेट होगा, मान लो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया या कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो गया है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कुछ भी हो गया। तो ये क्या देता है? दैट इज गिव सॉल्ट, वाटर एंड CO2। करेक्ट, या तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, इट विल ऑलवेज गिव सॉल्ट, वाटर एंड CO2। जैसे एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? कैल्शियम कार्बोनेट है। अ, अगर इसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं HCl से, करेक्ट, फिर क्या देगा? कैल्शियम का सॉल्ट देगा विथ क्लोरीन, तो क्या देगा हमारे को? कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2। ओके, प्लस वाटर प्लस CO2। समझ में आया? यहीं पर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमारा क्या है? CO2। सो अगर हम लोग का एक ऑब्जर्वेशन टाइप क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ CO2? ऑब्जर्वेशन ऑफ CO2 लाइम वाटर मिल्की। समझ में आया? तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन उसका तो इस तरीके से आ सकता है। नेक्स्ट क्या अगर आएगा? एसिड प्लस
सल्फाइट हो या बाई सल्फाइट हो, सल्फाइट हो या बाई सल्फाइट हो, तो क्या देगा? करेक्ट, सॉल्ट, वाटर या SO2। सॉल्ट, वाटर एंड SO2। और वही अगर वो सल्फाइड हो, वही अगर वो सल्फाइड हो तो क्या देता है वो? करेक्ट भूमि, करेक्ट आंसर। दिस विल गिव अस सॉल्ट प्लस H2S। What is the smell of H2S? What is the smell of H2S? करेक्ट, रोटन एग। ओके, ये H2S का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? क्या होता है? ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग बेसिस पर। ओके, सो व्हाट आर बेसिस? बेसिस आर कंपाउंड्स जो सॉल्ट के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल ऑलवेज गिव अ सॉल्ट एंड वाटर। सो क्वेश्चन, क्या लेड ऑक्साइड एक बेस है? इफ यस, व्हाई? इफ नो, व्हाई? इज लेड ऑक्साइड अ बेस? ये रिएक्शन दिया हुआ है। नो, बिकॉज इट इज गिविंग क्लोरीन एज द एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। लेड ऑक्साइड यहाँ पर हम लोग का बेस नहीं है। लेड ऑक्साइड हम लोग का बेस नहीं है क्योंकि यहाँ पर वी आर गेटिंग Cl2 एज द एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। हमारा डेफिनेशन क्या है? वी शुड गेट ओनली सॉल्ट एंड वाटर। ओनली सॉल्ट एंड वाटर इज अलाउड। इसीलिए यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये लेड ऑक्साइड इज नॉट अ बेस। समझ में आया? लेड ऑक्साइड इज नॉट अ बेस। ओके, अच्छा, गिव एग्जांपल ऑफ acids, yeah, sorry, examples of bases insoluble in water. Okay, example of bases which are insoluble in water, क्या क्या हो सकता है? That is copper hydroxide and ferric hydroxide. Okay, copper hydroxide and ferric hydroxide ले लो। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस देख लेते हैं। अगेन सबसे पहले तो आ जाएगा हमारा बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ पे। स्ट्रेंथ पे अगेन इट इज अ वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रेंथ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? या तो वो वीक होगा या तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, अब आ जाते हैं, जैसे हम लोग क्या था, एसिड्स के लिए हम लोग बोलते थे बेसिसिटी। बेसिस के वी विल से एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ अ बेस। ओके, एसिडिटी ऑफ अ बेस। क्या होता है एसिडिटी ऑफ अ बेस? इट इज द नंबर ऑफ, it is the number of OH minus ions which can be produced per molecule of the base. Okay, number of OH minus ions which can be produced. Okay, और molecule of the base. ठीक है, तो जैसे FeOH, या रुक जाओ, इन एक्वा सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे इन एक्वा सोल्यूशन ले लो। ठीक है, इन एक्वा सोल्यूशन। मान लो अगर हम बोलते हैं NaOH, अरे यार क्या होगा इसको, NaOH। ठीक है, तो दिस इज अ मोनो एसिडिक बेस। NaOH इज अ मोनो एसिडिक बेस। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक OH माइनस आयन हमें मिलेगा।
अगर हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, अगर हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। तो ये कितना एसिडिक है, इसका एसिडिसिटी, व्हाट इज द एसिडिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? ओके, डाई करेक्ट, इट इज a diacidic base because we will get two. Okay? अभी कौन आ रहा है? ओके, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ बेसिस पे, ठीक है। प्रिपरेशन पे आ जाते हैं। वैसे ही मोनो एसिडिक है, डाई एसिडिक है, वैसे ही एक ट्राई एसिडिक भी हो जाएगा। अगर ट्राई एसिडिक का एग्जांपल चाहिए तो इट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज अ ट्राई एसिडिक बेस, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू प्रिपरेशन। क्या हुआ? ठीक है, प्रिपरेशन। ओके, सो प्रिपरेशन सिंपल है। मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या देगा? मेटल ऑक्साइड विच इज अ बेस। मेटल प्लस ऑक्सीजन देगा हमारा मेटल ऑक्साइड, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम लोग? मेटल प्लस वाटर विल बी, ठीक है। मेटल प्लस वाटर, दिस गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड। ओके, ये हम लोग को एक मेटल हाइड्रोक्साइड देगा। हाइड्रोक्साइड है तो OH माइनस प्लस हाइड्रोजन। ओके, प्लस हाइड्रोजन हो गया। वही जैसे हम लोग वहां पर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बना रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? विल टेक मेटेलिक ऑक्साइड्स, we will take metallic oxides and water, and this will give again metal hydroxides। ये हमें मेटल हाइड्रोक्साइड्स देगा, ठीक है। और क्या हो सकता है? डबल डिस्प्लेसमेंट सबको याद है, डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन, ये सब। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स ये दे देता हूँ देख लो जैसे। ये हो गया हमारा डबल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल्स। ओके, क्लियर है? तो जो बेसिस है, बेसिस का ज्यादातर प्रॉपर्टीज हम लोग का यूज आता है इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। बेसिस में ज्यादातर प्रॉपर्टीज यूज आएगा हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री में। जैसे अगर हम लोग दो अलग अलग सॉल्ट्स लेंगे और उसमें सेम रिएजेंट डालेंगे और दोनों का ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस पहचानेंगे। द मोस्ट कॉमन वन यूज आर NaOH एंड NH4OH, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक बार देख लेंगे एनालिटिकल। तो NaOH एंड NH4OH, तो इसके बारे में हम लोग जो देखेंगे तो क्या आएगा, हम लोग दोनों में सेम रिएजेंट डालेंगे दो अलग सॉल्ट्स में, एंड दोनों का हमारा ऑब्जर्वेशन डिफरेंट आएगा। तो ये इसका सबसे मेन यूज आता है, ठीक है। ये इसका सबसे मेन यूज आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा? सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स में हम लोग को क्या करना है? एसिड सॉल्ट्स क्या होता है, नॉर्मल सॉल्ट्स क्या होता है, और हम लोग वो तो कर ही चुके हैं। एक आता है हमारा बेसिक सॉल्ट्स। ओके, एक आता है हमारा बेसिक सॉल्ट्स। तो व्हाट आर बेसिक सॉल्ट्स? कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ पहले, फिर एग्जांपल समझाएंगे। हमें सिर्फ ये तीन सॉल्ट्स का ही पढ़ना था, एसिड, बेसिक एंड नॉर्मल। तो बेसिक सॉल्ट क्या होता है? देयर इज अ रिप्लेसेबल OH माइनस स्टिल प्रेजेंट, देयर इज अ रिप्लेसेबल OH माइनस स्टिल प्रेजेंट इन इट। या हम लोग इसको बोल सकते हैं इट इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ OH माइनस, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ OH माइनस आयंस। इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक सॉल्ट्स, ठीक है।
इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक सॉल्ट्स। क्लियर है? बेसिक सॉल्ट्स क्या हो गया? ठीक है। और क्या इसमें आ सकता है हमारा? हम्म, हाँ, इंडिकेटर्स। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से आ जाता है हमारा, इंडिकेटर्स। ठीक है। इंडिकेटर्स क्या होता है? देयर इंडिकेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक हमारा होता है एसिड बेस इंडिकेटर्स, एक होता है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। एसिड बेस इंडिकेटर क्या करेगा? इट विल जस्ट से वेदर इट इज एन एसिड और अ बेस, वेदर एसिड है कि बेस है, बस ये बताए। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करेगा? इट विल ऑल्सो शो द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, इट विल ऑल्सो शो द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड और द बेस। ओके। इसका एग्जांपल क्या हो गया? सबसे सिंपल एग्जांपल लिटमस पेपर, और इसका सबसे सिंपल एग्जांपल हो गया पीएच पेपर। ओके, ये दोनों हो गया। ठीक है। सो पीएच पेपर में क्या बोलते हैं हम लोग? ये 7 है, लेफ्ट साइड 0 से यहाँ पे 14, दिस इज बेसिक नेचर। यहाँ पे हमारा स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, यहाँ पे हमारा स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। दिस गिव्स मोर एसिडिक एंड दिस गिव्स मोर बेसिक। ओके, समझ में आया? 7 से जितना कम होगा उतना ज्यादा एसिडिक होता है, और 7 से जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेसिक होता है। 7 पर पीएच पेपर का कलर इज ग्रीन। ओके, यहाँ पर पीएच पेपर का कलर होता है हमारा ग्रीन। ठीक है। और एक टाइप का इंडिकेटर हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होता है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स मीन्स, बताओ, जिसपे हम लोग को स्मेल आता है, इंडिकेटिंग स्मेल। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हमारा स्मेल से रिलेटेड हो गया। ओके। अब अगर हमें पीएच निकालना हो, उसको पता है पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच? इट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच का फॉर्मूला इज माइनस लॉग इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस। इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, जस्ट हमें फॉर्मूला याद रखना है। ओके, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस। समझ में आया? ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके, ठीक है, चलो आज हम लोग यही तक करते हैं, थोड़ा लेट हो गया है। पढ़ लो अभी, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है।